भारत के ऊपर एक जंगी जुनून सवार है, ताकत के नशे के अंदर वो मुब्तला है और इस लिहाज से उसने पंजाब के इलाकों के अंदर ये दहशतगर्द और बुज़दिलाना कार्रवाइयां की। बदकिस्मत रहे वो राफेल तैयारे के पायलट जो पाकिस्तानी चाय से महरूम रह गए। अगर वो यहाँ आते तो हम उन्हें इस मरतबा गुड़ वाली चाय शायद पिलाते, शायद चीनी वाली चाय अभिनंदन को पिलाई थी और उसे तो खैर काफी तारीफ की थी पाकिस्तानी चाय की, लेकिन अब एक मैसेज बहुत क्लियरली जा चुका हुआ है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 6 और 7 मई को भारत ने अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई की। रात के अंधेरे में सियालकोट के एक नवाही गांव में, कोटली लोहारा ये कहलाता है, वहां पर एक रूरल हेल्थ सेंटर RHS और एक बच्चियों के स्कूल को निशाना बनाया गया। भारत का ये इल्जाम था कि ये दोनों जगहों पर जो है मुमकिन तौर पर दहशतगर्दों का कैंप है। ताहम आज हम हकीकत सामने लेकर आ रहे हैं कि इसमें इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है कि जिसका जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान के इन इलाकों पर हमला करने की जसारत की है। मेरे अकब में जो स्कूल नजर आ रहा है ये बच्चियों का स्कूल है और इस पर बाकायदा तौर पर सामने लिखा हुआ है गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोटली भुट्टा। यहाँ पर प्राइमरी तक बच्चियां जो है वो तालीम हासिल करती हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनकी उम्रें 10 से 11 साल तक होती हैं और प्राइमरी क्लासेस का यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर होती हैं। लेकिन भारत के ऊपर एक जंगी जुनून सवार है, ताकत के नशे के अंदर वो मुब्तला है और इस लिहाज से उसने कल पंजाब के 4 इलाकों के अंदर ये दहशतगर्द और बुज़दिलाना कार्रवाइयां की थी। मेरे साथ मियां तारिक जावेद साहब भी मौजूद हैं जो हमारे यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। इनसे भी हम पूछ लेते हैं इस हवाले से कि कल यहाँ क्या सिचुएशन रही है, क्या जो भारत के जो ड्रोन्स यहाँ अटैक किए गए थे उन ड्रोन्स को किस तरह से जो है पाकिस्तान आर्मी ने गिराया और क्या स्टेटमेंट जो है उनसे उन्होंने इस हवाले से दी थी। तारिक साहब, कल आप यहाँ मौजूद रहे, क्या सिचुएशन रही, क्या यहाँ हमने कल देखा दिन भर क्या कुछ होता रहा, जो ड्रोन्स गिराए गए वो किस तरह के थे और यहाँ के इलाके के लोगों का जोशो खरोश किस तरह से था? इलाके के लोगों का जोशो खरोश तो बड़ा दीदनी था और यहाँ पर हमारे आर्मी के अफसरान भी मौजूद थे और ये ड्रोन जो थे 3 ड्रोन थे जो उन्होंने यहाँ पे अटैक किया। जो एक तो ये एलिमेंट्री स्कूल है और एक ये सामने हमारे हेल्थ सेंटर है। तो उनको इसी शोबे में कि यहाँ पे शायद कोई मुजाहिदीन है या कोई इस तरह का इशू है जिसके मुबैना तौर पर उन्होंने जो ना अटैक किए। वो तीनों जो ड्रोन थे वो हमारी पाक आर्मी ने जो ना उनको मार गिराया। एक ड्रोन तो इधर गिराया इसी साइड पे जो हेल्थ सेंटर स्कूल के कुछ एक आगे मीमो जोया हमारे इलाका है, या कोटली लोहारा का ही है, और वहाँ जाके दो ड्रोन गिरे हैं। वहाँ पे वो रिहायशी इलाके हैं, जो वो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे ये ड्रोन गिरे हैं। अच्छा भारत, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ, मेरे इर्द गिर्द थोड़ा सा हम इस कैमरे को पैन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये टोटल ही ज़रई ज़मीन है जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर गंदम हमें पता लग रहा है कि कुछ अर्सा पहले ही यहाँ पर गंदम की कटाई हो चुकी हुई है और लोगों की ये प्राइवेट ज़मीन है, निजी ज़मीन है। यहाँ पर वो खेती बाड़ी करते हैं, काश्तकारी करते हैं, ज़राअत के शोबे से मुंसलिक ये इलाका है काफ़ी हद तक और इसमें कोई आबादी नहीं है। बच्चियों जो यहाँ पर काश्तकार या जो ज़मींदार लोग यहाँ रहते हैं उनके बच्चे इन स्कूलों में इब्तिदाई तालीम हासिल करते हैं और भारत का हमेशा से शेवर है एक तो रात के अंधेरे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करता है ताकि जो है वो अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों को छुपा भी सके। लेकिन दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान ने उसकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों का किस तरह भरपूर तरीके से जवाब दिया और अब तो फ्रांस की जो कंपनी है जिसने उनके साथ दफाई मुआहदा किया था उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है एक राफेल तैयारे की, जबकि 2 के हवाले से भी वो अभी चीज़ों को इकट्ठा करें, डाटा इकट्ठा करेंगे। पाकिस्तान का क्लेम था कि पाकिस्तान ने 3 भारतीय राफेल तैयारे जो है वो गिराए हैं और इसमें इसके अलावा एक MiG-21 था और एक Sukhoi 30 था, ये गिरा दिए गए थे। 5 तैयारों का जो नुकसान भारत को उठाना पड़ा, इसके अलावा भी नुकसान उठाना पड़ा। एक ब्रिगेड भी पाकिस्तान ने उनकी तबाह कर दी जिस वक्त ये ओपन आर्टिलरी फायरिंग शुरू हुई थी। अच्छा, उस वक्त जब ये हमला किया गया और जाहिर सी बात वो गिराए गए, एक घन गरज होगी गोलियों या जिससे वो हिट किए गए, इंटरसेप्ट किए गए, तो उसके बाद फौरी तौर पे लोग यहाँ पहुँच गए थे। जी, लोग फौरी तौर पर किसी को इलाके के लोगों को डर खौफ नहीं है, बिल्कुल बड़े बिला खौफ यहाँ पे लोग इकट्ठे थे और बल्कि इंडिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे कि वो बल्कि आर्मी ऑफिसर को कह रहे थे कि आप हमें इजाज़त दें तो हम आपके साथ आगे जाके बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार हैं, आप हमें इजाज़त दें। बिल्कुल, ये तो एक चीज़ है कि हमेशा पाकिस्तान का जोश जज्बा जो है वो काबिल दीद होता है, देखने के काबिल होता है और भारत को हमेशा मुँह ही की खानी पड़ती है। ये जो स्कूल है ये बनाया गया हुआ है बच्चों की तालीम के लिए कि छोटी बच्चियां इधर आएँ और तालीम हासिल करें, क्योंकि जो तालीम निस्वा है वो बहुत ज़रूरी है और किसी भी कौम की अगर हम बात करते हैं उसकी तरक्की की बात करें तो उसके अंदर ख़वातीन की तालीम जो है इंतहाई ज़रूरी है
اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت جو تمام حکومت پاکستان کی بات کریں تو انہوں نے بچوں کی تعلیم کے اوپر خصوصی توجہ دی ہوئی ہے. تمام اسکول جو ہیں خاص طور پہ پرائمری اسکول ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہوا ہے. وہاں پہ تمام ابتدائی سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں. ٹیچرز اچھے ادھر رکھے گئے ہیں تاکہ جو بچے ادھر ابتدائی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں وہ تمام چیزوں سے آشنا ہو اور دور اثر کی جو علوم ہیں وہ بھی ان کو سکھائے جائیں. اور اسی غرض سے یہ بچے بھی یہاں پر آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن بھارت جس کے سر کے اوپر ایک جنگی جنون سوار تھا وہ اس نے اس کو اتارنا تھا اور اس سے قبل بھی وہ کئی مرتبہ پاکستان کے اوپر پیش قدمی کر چکا وہ اور ہمیشہ منہ کی اسے کھانی بھی پڑی ہے. وہ 1948 ہو 1965 ہو 1971 ہو سیاچن کا محاذ ہو اس کے علاوہ صرف ریٹارٹ ہو کیونکہ ہماری چائے بہت مشہور تھی لیکن اس مرتبہ جو ہے چائے پینے کی انہیں نوبت نہیں آئی یا بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ بدقسمت رہے وہ رافیل طیارے کے پائلٹ جو پاکستانی چائے سے محروم رہ گئے. اگر وہ یہاں آتے تو ہم انہیں اس مرتبہ گڑ والی چائے شاید پلاتے شاید چینی والی چائے ابھینندن کو پلائی تھی اور اسے تو خیر کافی تعریف کی تھی پاکستانی چائے کی. لیکن اب ایک میسج بہت کلیئرلی جا چکا ہوا ہے اس حوالے سے جو بھارت نے ہم نے کل بھی مریدکے والا معاملہ بھی دکھایا تھا کہ مریدکے میں بھی جس جگہ پر حملہ کیا گیا تھا وہ ایک مسجد تھی ایڈمن آفس تھا اور وہاں پر بھی ایک بڑا بم ایک میزائل جو ہے فائر کیا گیا تھا ہٹ کیا اور وہ وہاں جا کے گرا جس نے 3 افراد شہید ہوئے ایک شخص زخمی ہوا وہ زیر علاج ابھی اس وقت ہسپتال میں. وہ جگہ کبھی میں نے آپ لوگوں کو وزٹ کروایا تو تمام جگہ دکھائی وہ بم بھی دکھایا جو بھارت کی جانب سے پاکستانی سرزمین پر مارا گیا تھا. لیکن اس کے جواب میں جو پھر پاکستانیوں نے پاکستان آرمی نے بھارتی ایئر فضائیہ کی دھلائی کی وہ بھی سب کے سامنے ہے اور اب تو وہ کھل کر اس حوالے سے چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں کہ بھارت اس سے قطعی طور پر انکار نہیں کر سکتا کہ اس کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں اٹھانا پڑا. بھارت کو بہترین نقصان اٹھانا پڑا اور ابھی تک وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی شاید کیوں کی. بہرحال یہ اب جگہ ہم نے آپ کو دکھائی کہ اس جگہ پر کچھ ایسی چیز موجود نہیں ہے. صرف اسکول ہے کتابیں ہیں قلم ہے پینسل ہے اور ساتھ جو رورل ہیلتھ سینٹر ہے وہاں پر ان لوگوں کو جو ابتدائی بیماریاں نزلہ زکام بخار ہوتا ہے وہاں پر ان بچوں کو بڑوں کو بزرگوں کو اس حوالے سے جو ہے طبی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں. تو یہ ایک انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے اور عالمی دنیا کو جو ہے جو عالمی قوت ہے ان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ بھارت کی ان بزدلانہ کارروائیوں میں جو شہری آبادی کو اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے والے جو مراکز ہیں ان کو جو نشانہ بنایا گیا وہ انتہائی بزدلانہ کارروائیوں میں سے ایک کارروائی ہے. بہرحال دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.